नमस्कार साथियों, तो कैसे आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th का जो चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री है उसका एक्सरसाइज 8.3। इस वीडियो में हम 8.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन आप सिर्फ उसी हिस्से को देखेंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आप कर पा रहे होंगे। तो उन क्वेश्चंस को आप स्किप कर दोगे, वीडियो को भगाकर आगे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो हमको कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो हमको याद होना जरूरी ही है। अगर वो याद नहीं होगा तो हम एक्सरसाइज 8.3 दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं इस सारे फॉर्मूले को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर एक एक करके हम एक्सरसाइज के फॉर्मूला को या एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ जिन फॉर्मूलों की जरूरत हमको इस पूरे एक्सरसाइज में पढ़ने वाली है। कौन सा फॉर्मूला होगा वो? तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है 1 में कॉसेक थीटा, या अगर मैं ऐसा लिखता हूं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा 1 में साइन थीटा। यानी अगर कहीं पर साइन थीटा लिखा हो तो उसकी जगह पे हम 1 में कॉस थीटा कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, या कॉसेक थीटा लिखा होगा तो उसकी जगह पे हम 1 में साइन थीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 में सेक थीटा, या सेक थीटा होता है इज इक्वल टू में 1 में कॉस थीटा। यानी कहीं पर कॉस थीटा लिखा रहेगा तो उसकी जगह पे मैं 1 में सेक थीटा लिख सकता हूँ, या सेक थीटा लिखा रहेगा तो उसकी जगह पे 1 में कॉस थीटा लिख सकता हूँ। एक और जो हमको याद रखना है, टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है 1 में कॉट थीटा, और अगर मैं कॉट थीटा लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कॉट थीटा इज इक्वल टू होगा 1 में टेन थीटा। ये हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके अलावा और क्या हमको पता होना चाहिए? तो टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, और हमको पता है कि टेन का उल्टा कॉट होता है, तो अगर मैं कॉट थीटा लिखूंगा कॉट थीटा तो इसी का उल्टा कर दूंगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस ऊपर और साइन नीचे, तो कॉस थीटा अपन में साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला जो हमको याद होना चाहिए। इसके अलावा तीन फॉर्मूला और हैं जिनको जो हमको पता होना चाहिए। कौन कौन सा? तो एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यानी अगर कहीं पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो तो उसकी जगह पे मैं 1 लिख सकता हूं, या 1 कहीं पर दिया हो और जरूरत पड़े हमको ये लिखने के लिए तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया कि अगर 1 की जगह पे इसको लिखना हो या इसकी जगह पे इसको लिखना हो। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहां से चाहिए, एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया, ठीक है। अब इसी से दो फॉर्मूला हम और बना देंगे। कैसे? तो साइन स्क्वायर थीटा दिया है, अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो कॉस को मैं दूसरी तरफ भेजूंगा, तब मैं क्या कर दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यहाँ पहले से है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू उधर प्लस में, इक्वल किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कहीं पर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया होगा तो मैं उसकी जगह पे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तब मैं साइन को दूसरी तरफ भेजूंगा, और 1 यहाँ पहले से है, साइन इधर आएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से एक फॉर्मूला से यहाँ पे क्या हो गया, दो फॉर्मूला और डिराइव हो गए, और इन तीनों फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करते समय, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और क्या होता है, तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर मुझे यहाँ से 1 का वैल्यू निकालना है, 1 का वैल्यू निकालना होगा, तब मैं क्या करूंगा, टेन को दूसरी तरफ भेज दूंगा। तो यहाँ पे पहले से सेक स्क्वायर थीटा है, टेन दूसरी तरफ आएगा तो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा या माइनस में टेन स्क्वायर थीटा कहीं पे दिया हो उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक लिख सकता हूँ। तो ये दो फॉर्मूला हो गए। अगर मुझे यहाँ से
टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं 1 को दूसरी तरफ भेज दूंगा, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे पहले से दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, 1 उधर प्लस में है, दूसरी तरफ में आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। ये दो फॉर्मूले दिए हैं बुक में, ये हम अपने पास ये वाला दोनों और ये वाला दोनों अपने पास से हम लोग डिराइव करते हैं, मतलब उसी से हम लोग बनाए हैं, एक ही फॉर्मूला दिया था उसी से हम लोग दो बना लिए। एक और जो हमको याद रखना होगा, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, क्या है वो, तो वो है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम लोग यहाँ से कॉट का वैल्यू निकालना चाहें तो 1 को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 इधर प्लस में दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 1। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब तीसरा अगर हम बनाना चाहें, अगर 1 का वैल्यू निकालें यहाँ से, तो कॉट को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, कॉट दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा, इसी से दो और बन जाएगा। यानी ये हमारी बुक में दिया हुआ है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और उसी से हम लोग ऐसे इधर उधर ट्रांसफर करके दो दो और फॉर्मूला जनरेट कर देंगे। और ये इन फॉर्मूलों की सहायता से अभी हम जो एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं 8.3 के अंदर इन सभी फॉर्मूलों का इस्तेमाल होगा, और हमको ये पक्के से याद होना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए मैं 1 2 3 क्वेश्चन अगर कर रहा हूं तो इन फॉर्मूला को मैं यहाँ पे रहने दे रहा हूं, ताकि हमको समझ में आते रहे, हम इसमें से देख देख के करते रहें। बाकी का जो आगे का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये फॉर्मूला नहीं रहेगा, तब तक हमको थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद हो चुका रहेगा। बाकी अगर आपको याद है तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको एकदम ध्यान से देख लीजिए, नहीं याद है तो इसको याद कर लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज जो हमारा अभी हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। यानी ये जो साइन ए दिया है, साइन ए को हमको कुछ ऐसा लिखना है कि वो कॉट ए के रूप में आए, सेक को भी कुछ ऐसा लिखना है कि कॉट के रूप में आए, और टेन को भी कुछ ऐसा लिखना है कि वो किसके रूप में आए, कॉट के रूप में आए। तो कॉट के टर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको ये चेक करना होगा कि कॉट कौन से टर्म के साथ आता है, यानी कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ आता है। तो ये कॉट अगर आएगा तो कॉट आता है कॉसेक के साथ यहां पर, और कहां पे कॉट आता है, तो कॉट आता है टेन के साथ। तो दो जगह पे आएगा, या तो हमको टेन लाना होगा तब कॉट आएगा, या तो कॉसेक लाना होगा तब कॉट आएगा। अब हमको साइन से कॉट में जाना है, सेक से भी कॉट में जाना है, टेन से भी कॉट में जाना है। तो क्या मैं साइन से डायरेक्ट कॉट में जा सकता हूं, तो साइन से हमको, साइन को हम किस में बदल सकते हैं, साइन को हम बदल सकते हैं कॉसेक में, और साइन को हम बदल सकते हैं कॉस में। साइन को हम डायरेक्ट कॉट में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको क्या करना होगा, हमको ये समझना होगा कि कॉट हम कहां कहां से पा सकते हैं। तो कॉट पा सकते हैं कॉसेक से और टेन से। क्या मैं साइन को कॉसेक या टेन में बदल सकता हूं, अब ऐसा सोचना होगा, क्या मैं साइन को कॉसेक या टेन में बदल सकता हूं, तो आंसर है यस। हम साइन को किस में बदल सकते हैं, कॉसेक में बदल सकते हैं, और कॉसेक आ जाएगा तो वहां से हमको कॉट का वैल्यू पता चल जाएगा। कैसे, साइन ए दिया है तो मैं साइन ए की जगह पे, साइन ए की जगह पे 1 में कॉसेक ए लिख सकता हूं। अब देखो, इस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे कॉट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मुझे कॉसेक का सिर्फ वैल्यू चाहिए तो मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर जाके रूट लग जाएगा, ऐसा कुछ कि कॉसेक थीटा, मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा इस फॉर्मूला में, तो स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है, रूट लग जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, और बचेगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब मैं इस कॉसेक की जगह पे क्या कर लूंगा, कॉसेक की जगह पे रूट के अंदर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा लिख लूंगा। ये हो गया साइन ए इज इक्वल टू 1 में कॉसेक की जगह पे ये पूरा लिख लेंगे, तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा में लिख दिया हूं ए रहेगा। तो इस तरीके से हमने साइन को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉट में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से हमको सॉल्व करना होगा, मतलब डायरेक्ट अगर हम नहीं जा सकते हैं, जैसे इसमें दिया था कि साइन से कॉट में बदलिए, तो हमको पहले ये चेक करना होगा जिसमें बदलना है, जैसे कि कॉट में बदलना है
तो ये कॉट कहाँ कहाँ से मिलेगा, तो कॉसेक से और टेन से। अब जिसको भी बदलना रहेगा, जैसे साइन को बदलना है, सेक को बदलना है, टेन को बदलना है, तो क्या हम इससे कॉसेक या कॉट में टेन में जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर टेन या कॉसेक में जाएंगे तो हम लोग इधर उधर करके फॉर्मूला को ला सकते हैं आसानी से, जैसे कि ये पहला वाला लाए हैं। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अगर सेक ए को मैं करूं, ये तो पहला था हिस्सा, सेक ए से क्या मैं कॉट में जा सकता हूं, तो सेक से हम लोग दो जगह जा सकते हैं। सेक से हम लोग जा सकते हैं कॉस में, सेक से जा सकते हैं टेन में, सेक टेन के साथ आता है, लेकिन सेक से मैं कॉट में नहीं जा सकता हूं डायरेक्ट। तब मैं क्या करूंगा, सेक से पहले टेन में जाऊंगा, और टेन में जाऊंगा तो टेन से मैं कॉट कन्वर्ट कर सकता हूं फॉर्मूला के आधार पर। पहले मैं क्या लिखूंगा, सेक थीटा, ए दिया है तो हम लोग ए लिखेंगे, सेक ए इज इक्वल टू, अगर मुझे यहां से सेक का वैल्यू निकालना हो तो रूट स्क्वायर इधर लगाया उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा। यहां पे मैं क्या कर लूंगा, रूट के अंदर 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। ध्यान से देखना है क्या किया गया है, सेक का वैल्यू इस फॉर्मूला से निकालने के लिए स्क्वायर में इधर से हटाया हूं तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो स्क्वायर हटाए तो रूट आ गया 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। अब इसको क्या मैं कॉट में बदल सकता हूं, तो कैसे मैं इसको बदलूंगा, टेन को मैं 1 अपन में कॉट लिख सकता हूं, टेन को 1 अपन में कॉट लिख सकता हूं। तो टेन स्क्वायर थीटा दिया है तो 1 अपन में कॉट स्क्वायर थीटा मैं लिख लूंगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए दिया है तो 1 अपन में कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारा आंसर। यानी सेक को हमने किस में बदल दिया, कॉट में बदल दिया। हो गया, समझ में आ गया ये। दूसरा अगला क्या है, टेन ए को कॉट में बदलिए, तो टेन ए को कॉट में बदलना है, तो हमको ये तो पहले से पता है कि टेन ए बराबर होता है 1 अपन में कॉट ए, तो टेन ए की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 अपन में कॉट ए। और इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब इसमें जब भी देगा ना, जिसमें बदलना रहेगा, जिसमें कन्वर्ट करना है, ये चेक करना है कि वो कौन किसके किसके साथ आता है। जैसा कि हम लोग चेक किए हैं तो कॉसेक और टेन के साथ आता है। अब बाकी जिसको भी बदलना रहेगा, साइन सेक टेन से हम लोग कॉट में जा रहे थे, तो हमको ये चेक करना होगा क्या मैं इससे या तो डायरेक्ट आ जाऊंगा, जैसे टेन से डायरेक्ट कॉट आ गया है, या घुमा फिरा के जाना होगा। तो घुमा फिरा के जाने के लिए तुमको ये सोचना होगा, या हम लोग को ये सोचना होगा कि जिसके भी साथ कॉट आ रहा है उसमें हम जा पाएंगे कि नहीं। तो साइन से कॉसेक में गए हैं क्योंकि कॉसेक के साथ कॉट आ रहा है। इसी तरीके से सेक से मैं डायरेक्ट कॉट में नहीं जा सकता था, लेकिन सेक से किस में आया, टेन में, और टेन आ जाएगा तो कॉट आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, और ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। सेकेंड वाला क्वेश्चन सेम ऐसे ही दिया है, तो मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे, लेकिन साथ साथ में आप भी ट्राई करोगे कि कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज 8.3 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें भी सेम पहले जैसा ही दिया है। इसमें क्या क्या है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक है, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जैसे कि साइन ए, कॉस ए, टेन, कॉट, कॉसेक, इन सभी को किस में कन्वर्ट करना है, सेक में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैं बताया हूं कि जिसमें भी कन्वर्ट करना है, यानी कि सेक ए में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमको ये सोचना होगा कि सेक ए किसके किसके साथ आता है। तो सेक ए आता है एक तो कॉस के साथ, और दूसरा आता है टेन के साथ। यानी अब हमको जिसको भी कन्वर्ट करना है उसको कॉस में लाओ, नहीं तो टेन में लाओ। कॉस और टेन में ही लाकर हम कहाँ ला सकते हैं, सेक में ला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉस आएगा तो सेक आ जाएगा, टेन आएगा तभी सेक आ जाएगा। तो अब पहला हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ए। साइन ए को किस में कन्वर्ट करना है, सेक। तो सेक में तो डायरेक्ट जा नहीं सकते हैं, तो अब साइन ए से क्या मैं कॉस या टेन में जा सकता हूं, तो साइन से मैं कॉस में जा सकता हूं। कैसे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं यहां से साइन का वैल्यू लूं तो स्क्वायर हटाऊंगा, दूसरी तरफ रूट लग जाएगा, तो मैं वहां से साइन स्क्वायर हटा दिया तो ये हो जाएगा रूट, क्या दिया यहाँ पे, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये जो कॉस दिया है, कॉस इज इक्वल टू होता है 1 अपन में सेक थीटा, कॉस इज इक्वल टू होता है 1 अपन में सेक थीटा। तो इस कॉस की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा 1 माइनस में कॉस की जगह पे 1 अपन में सेक स्क्वायर थीटा, और ये कन्वर्ट हो गया। यानी साइन ए को हम किसके टर्म में लिख दिए, सेक के टर्म में लिख दिए। इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक। सेकेंड मैं इसको कन्वर्ट करूंगा कॉस को,
कॉस ए को क्या मैं सेक में बदल सकता हूँ, तो ये तो फॉर्मूला ही दिया है, कॉस ए इज इक्वल टू होता है 1 में सेक ए, ये भी कन्वर्ट हो गया। अगला क्या आएगा, टेन, अगला आएगा टेन। तो क्या टेन ए को मैं सेक के रूप में लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ। अगर सेक टेन ए को लिखना है, टेन ए को, ठीक है, टेन ए को, तो स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो रूट और क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो मैंने 10 को भी किस में लिख दिया, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 के फॉर्म में लिख दिया। यानी साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, अब क्या बच गया, कॉसेक। कॉसेक, तो कॉसेक थीटा, कॉसेक ए लिखेंगे हम लोग, थीटा नहीं ए लिखेंगे। क्या मैं कॉसेक ए को सेक के रूप में ले सकता हूं, तो कॉसेक के साथ कॉट आता है और कॉसेक के साथ साइन आता है, कॉसेक के साथ तो सेक आता नहीं है। तो हम कॉसेक से कहां पर जाएंगे कि हमको सेक मिल जाए, तो कॉसेक से मैं जाऊंगा साइन में, कॉसेक से जाऊंगा साइन में, और साइन से हम लोग आ सकते हैं किसमें, सेक के अंदर आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉसेक को लिखूंगा 1 में साइन ए, और साइन ए की जगह पे मैं ये पूरा लिख सकता हूं क्योंकि साइन ए बराबर ये होता है। तो 1 में साइन ए की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 1 में सेक स्क्वायर ए। इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे साइन ए आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, कॉसेक भी आ गया। इसको एक बार और समझो, कॉसेक बराबर होता है 1 में साइन ए, और साइन ए की जगह पे अभी हम लोग ये निकाले हैं सेक स्क्वायर ए वाला, तो 1 माइनस में 1 में सेक स्क्वायर, ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब एक मात्र बचा है कौन सा, कॉट ए। कॉट ए को सेक में कन्वर्ट करना है। तो क्या कॉट से हम डायरेक्ट सेक में जा सकते हैं, तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं कॉट से टेन में जा सकता हूं। कॉट से टेन में जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, 1 में टेन ए, और जैसे ही टेन ए में आ गए, टेन ए की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, अभी जस्ट हम लोग किए हैं। तो टेन ए की जगह पे 1 में टेन की जगह पे मैं लिख दूंगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और इस तरीके से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं हमारे बुक के अंदर, जिसमें से एक तो खुद सेक ए दिया है, तो सेक ए बराबर सेक ए, बचा 5। तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, कॉट ए, इन सभी को हम लोग किस फॉर्म में लिख दिए, सेक ए के फॉर्म में लिख दिए। तो सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया सॉल्व। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जितना अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, उन सभी फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा इस पूरे एक्सरसाइज में, तो उसको जरूर से याद कर लेना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 9 सेक स्क्वायर माइनस में 10 स्क्वायर ए, यहाँ पे ए रहेगा। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए दिया हुआ है। इसको सॉल्व करके इन चारों में से कोई ऑप्शन लाना है हमको, यानी उसको सॉल्व करेंगे तो कोई ऐसा नंबर आएगा जो इन चारों में से होगा, तो उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं उस नंबर को पूरा लिखूंगा। 9 सेक स्क्वायर ए दिया है माइनस में 9 10 स्क्वायर ए दिया है। इन दोनों में अगर देखा जाए तो क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में 9 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 9 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। अगर मैं 9 को कॉमन लेता हूं, 9, तो यहां से 9 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस दिया है, 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमको ये पता होना चाहिए कि इससे पहले अभी हम लोग जो फॉर्मूला लिखे हैं वहां पर 1 इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला जस्ट इससे पहले हम लोग लिखे थे। तो अब सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक लिख सकता हूँ। यहाँ पे 9 दिया है, इस ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिख लूंगा, एक, इन दोनों की जगह पे इस फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, अब 9 वन जा क्या हो जाएगा 9, तो हमारा आंसर क्या आ गया 9। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया कैसे हो रहा है। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस में 10 प्लस में सेक इंटू 1 प्लस में कॉट माइनस कॉसेक थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो इन चारों में से कोई ऑप्शन आएगा। सॉल्व करते हैं इसको भी। क्या लिखा है, 1 प्लस में टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये हमारा नंबर दिया हुआ है। ऐसे नंबर्स को जब भी टेन या सेक, कॉसेक या कॉट दे,
तो हमको याद रखना है कि इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, सभी को साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करेंगे। यानी जो भी नंबर दिया रहेगा उसको हम लोग टाइन कह रहा हूं, टेन से टाइन आ गया है, साइन या कॉस में बदलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 10 दिया है, 1 दिया है, तो 1 को मैं ऐसे लिख लूंगा, प्लस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपन में कॉस थीटा। याद आ रहा है फॉर्मूला जो अभी मैं यहाँ नीचे लिखा था, 10 इज इक्वल टू साइन थीटा अपन में कॉस थीटा। सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपन में कॉस थीटा, तो सेक को मैं लिख दिया 1 अपन में कॉस थीटा, इनटू में यहाँ पे 1 दिया हुआ है, प्लस कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपन में साइन थीटा, माइनस कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपन में साइन थीटा। जिसको भी ये फॉर्मूला याद होगा वो तो समझ में जा रहा होगा कि कैसे आ रहा है, जिसको नहीं याद है फॉर्मूला इसको सामने रखो, इसको देखो कैसे हो रहा है और याद कर लेना है, ताकि आपको ये समझ में आए बाद में। मतलब ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला देख के बार बार कर पा रहे हो, आप बिना फॉर्मूला देखे भी इसको कर पाए, ये तभी हो पाएगा जब आपको फॉर्मूला याद होगा। इतना करने के बाद से हमको क्या करना होगा, इस 1 के नीचे 1 मैं लिख सकता हूँ, इस 1 के नीचे 1 लिख सकता हूँ। अब मैं एक फ्रैक्शन जैसा ये दिखाई दे रहा है, तो इस फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 कॉस और कॉस दिया हुआ है, एलसीएम क्या आएगा, दोनों जगह कॉस है, यहाँ 1 है, तो इनका मल्टीप्लाई ही क्या हो जाता है, मतलब अगर सेम सेम है दोनों जगह तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। हम जानते हैं कि जब भी नंबर नीचे सेम होता है वही हमारा एलसीएम हो जाता है। अब यहाँ पर कॉस लाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो कॉस से, तो जब यहाँ मैं कॉस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी कॉस से मल्टीप्लाई करूंगा, और 1 में कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस। यहाँ कॉस पहले से दिया है, तो एलसीएम वाला नंबर जब पहले से ही दिया होता है तो ऊपर वाला नंबर सिर्फ लिख लेते हैं साइन थीटा, और प्लस में यहाँ भी एलसीएम वाला नंबर पहले से दिया है तो 1 उतार लेंगे, ये इतना हो जाएगा। डन है। अब यहाँ पर इसमें एलसीएम क्या आएगा, दोनों जगह साइन है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या जाएगा, साइन थीटा एलसीएम हमारा आ गया। यहाँ साइन लाने के लिए साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 में जब साइन से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन थीटा। अब जितना हमारा एलसीएम आया है वही नंबर इन दोनों के नीचे है, तो हम ऊपर वाला नंबर जैसा है वैसे ही उतार देंगे, कॉस थीटा माइनस का 1 और ब्रैकेट बंद कर देंगे। समझ में आया इतना। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो अब तो हम किसी में बदल नहीं सकते हैं, अब मल्टीप्लाई करना होगा हमको, तो कॉस और साइन का मल्टीप्लाई होगा तो नीचे हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, लेकिन ऊपर वाला तो बड़ी भयंकर दिख रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, फिर उसका मल्टीप्लाई करो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। लेकिन इसमें मजेदार बात यह है कि अगर मैं इस पूरा को ए मान लूं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और इसको भी ए मान लूं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों में सेम नंबर दिया है, यहाँ पे दिया है +1, यहाँ पे दिया है -1, तो क्या ये सेम दोनों जगह सेम दिया है, इसको मैं ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, ए और बी बोल दूं, तो ए प्लस में बी, ए माइनस में बी दिया है, ए प्लस में बी, ए माइनस में बी, और ये क्या होता है फॉर्मूला, अगर मैं लिखूं ए प्लस में बी, अगले ब्रैकेट में लिख रहा हूं ए माइनस में बी, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, इसको मैं ए मान लूं तो ए का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे हम लोग क्या माने हैं 1, तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये सॉल्व हो गया। अब cos प्लस साइन थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उस वो क्या होता है, तो ए का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 a की जगह पे cos, b की जगह पे साइन, तो 2 cos थीटा साइन थीटा। समझ में आया। माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, अपन में cos थीटा इंटू में साइन थीटा, तो cos थीटा इंटू में साइन थीटा। ये समझ में आया इतना। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, इसको a मान लिया है, a प्लस बी, a माइनस बी, फिर हम लोग a का स्क्वायर, a माने थे cos प्लस साइन को, तो cos प्लस साइन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फिर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे वाला नंबर सेम है। अब एक और फॉर्मूला याद रखिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर।
पहला फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पे लिखे थे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो मैं इस पूरा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस में यहाँ पे क्या दिया है 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 ओपन में ये क्या दिया है कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये +1 है, ये -1, तो 1 में से 1 चला गया तो बचेगा क्या, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, बचेगा सिर्फ 2 कॉस थीटा साइन थीटा ओपन में क्या बचेगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ये समझ में आया, 1 से 1 चला गया तो बचेगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा, नीचे बचेगा कॉस थीटा साइन थीटा। तो कॉस थीटा साइन थीटा से कट गया, बचा क्या 2 और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। इस तरीके से हमारा आंसर सेकंड का भी आंसर आ गया। मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जितना भी फॉर्मूला यहाँ लिखा गया था वह कितना इंपॉर्टेंट है, जगह जगह पे उसका इस्तेमाल होते जा रहा है। और ये फॉर्मूला भी हमको पता होना चाहिए, पहले नहीं पता था तो अब देख लो, पता था तो बहुत अच्छी बात है। ये ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। डन है। अब हम लोग इसका मल्टीपल चॉइस का थर्ड वाला क्वेश्चन, तो तीसरा का थर्ड ऑप्शन वाला हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है सेक ए प्लस में tan a इंटू 1 माइनस में साइन ए। तो अभी मैं बताया हूं कि जब भी सेक कॉस और साइन के अलावा कोई भी दिया हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो जो दिया है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया है सेक ए प्लस में tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, ऐसा कुछ हमारा नंबर दिया हुआ है। तो अब हम सेक ए को किस में कन्वर्ट कर लेंगे 1 अपन में कॉस ए, सेक ए को कन्वर्ट कर लेंगे 1 अपन में कॉस ए प्लस tan ए को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, tan ए बराबर होता है साइन ए अपन में कॉस ए, tan ए बराबर होता है साइन ए अपन में कॉस ए। ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद, ये क्या दिया है 1 माइनस में साइन ए। अब आएगा मजा, क्योंकि अब एलसीएम निकालना है तो दोनों में नीचे सेम दिया है तो हम आराम से क्या लिख सकते हैं कॉस ए लिख सकते हैं। और जब भी नीचे सेम होता है तो ऊपर वाला नंबर जैसा होता है वैसे लिख देते हैं, तो 1 प्लस में साइन ए, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए। फिर इधर क्या दिया है 1 माइनस में साइन ए, 1 माइनस में साइन ए। ओ भाई साहब 1 प्लस में साइन ए और 1 माइनस में साइन ए जस्ट अभी थोड़ी देर पहले किए हैं। ए प्लस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस में बी ए माइनस में बी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ए प्लस में बी ए माइनस में बी, ए मान लेते हैं एक को, बी मान लेते हैं साइन को, तो ए प्लस में बी ए माइनस में बी क्या हो जाएगा ए प्लस में बी ए माइनस में बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे, तो ए प्लस बी ए माइनस बी मानेंगे तो ए की जगह पे है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर ए अपन में कॉस ए। अब इसको ध्यान से देखो, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किए। फिर नेक्स्ट वाले में क्या इस्तेमाल होगा कि जो कॉस स्क्वायर ए होता है वह बराबर होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख लेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए अपन में कॉस ए। आया मजा। तो जो पहले फॉर्मूला हम लोग लिखे थे उन्हीं फॉर्मूला का पूरे एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा। मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, तो वो फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए भाई साहब। कॉस स्क्वायर ए को कॉस से हम लोग काट सकते हैं, ऊपर 2 है, ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो कितना बचेगा 2 था तो 1 कट गया तो बचेगा 1, तो आंसर आ जाएगा कॉस ए। अब क्या ऑप्शन में ये दिया हुआ है कॉस ए, तो ऑप्शन डी में दिया है कॉस ए, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा सही। इस तरीके से तीसरा हो गया हमारा सॉल्व। अब हम लोग करेंगे चौथा क्वेश्चन। इसमें भी tan और cot दिया है, तो सिंपल सी बात है कि कोई भी नंबर दे हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे साइन और कॉस में। तो tan हमारा होता है साइन बटा में कॉस, cot होता है कॉस बटा में साइन। चेंज करते हैं, आइए 1 प्लस में tan को किस में बदल देंगे साइन ए
अपन में कॉस ए, जबकि tan के ऊपर स्क्वायर लगा था तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपन में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए दिया है तो कॉट को मैं क्या लिख लूंगा, कॉस स्क्वायर ए अपन में साइन स्क्वायर ए। चेंज करना आता है ना भाई, तो tan को हम लोग चेंज कर लेंगे साइन अपन में कॉस, कॉट में बदल देंगे कॉस अपन में साइन। इस तरीके से हमारा इतना ये आ गया। अब ये जो 1 है इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, इस 1 के नीचे भी 1 लिख सकता हूँ। अब हमारा काम चालू होगा एलसीएम एलसीएम निकालने वाला। क्या होगा कि 1 और कॉस स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा, तो कॉस स्क्वायर ए, 1 और कॉस स्क्वायर का एलसीएम कॉस स्क्वायर ए। यहाँ कॉस स्क्वायर ए लाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, कॉस स्क्वायर ए से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 में कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए, बीच में प्लस है तो प्लस। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए पहले से दिया है, वही नंबर लाना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर रह जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत होगा भी नहीं। अपन में 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए का एलसीएम कितना आएगा, तो हमारा एलसीएम आएगा 1 और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। यहाँ साइन स्क्वायर ए लाने के लिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 है तो 1 में जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है, तो ऊपर भी हम लोग साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा 1 साइन स्क्वायर ए, बीच में प्लस है तो प्लस। यहाँ तो पहले से साइन स्क्वायर ए दिया है, यही नंबर लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो ऊपर भी 1 से, तो ऊपर क्या जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब अगर ध्यान दो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा 1, अपन में क्या बचा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा कॉस स्क्वायर ए अपन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 और अपन में क्या दिया है साइन स्क्वायर ए। हमको ये पता है, पता नहीं भी है तो जान लो कि जो सबसे नीचे वाला नंबर होता है ना वो सबसे ऊपर वाले नंबर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है, और ये बीच वाला जो नंबर है 1 ये कॉस स्क्वायर ए के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो साइन स्क्वायर ए जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, अगर तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपन में ये 1 जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा क्या कॉस स्क्वायर ए। क्या समझ में आया है कि ये 1 साइन वाला जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया है और ये 1 कॉस से जाके मल्टीप्लाई हुआ है, तो साइन जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन, 1 जाके कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस, और साइन अपन में कॉस क्या होता है, ऐसा तो कोई ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ऐसा तो कोई ऑप्शन में दिया ही नहीं है, लेकिन साइन बटा में कॉस हमको पता है क्या होता है, साइन अपन में कॉस होता है tan, तो इसकी जगह मैं क्या ले दूंगा tan, दोनों में स्क्वायर लगा तो स्क्वायर ए, तो आंसर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो तीसरा का भी डी, चौथा का भी डी, और इस तरीके से शायद से हमारा ये तीसरा क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन खत्म। तो अब आ गया है इस चैप्टर की आन बान शान, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर टोटल 10 ऑप्शन दिए हुए हैं। उन 10 ऑप्शंस को मैं सॉल्व करूंगा। जैसा कि मैं वीडियो के शुरुआत में ही बोल दिया था, जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आ रहा है उसको आप स्किप करके आगे बढ़ोगे, वीडियो को आगे भगा कर देखोगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चंस को देखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं। अब दिया हुआ है कॉसेक थीटा, अच्छा पहले ऊपर वाला भी पढ़ लेते हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज where the angles involved are acute angle for which the expressions are defined। यानी ये भी जहां जो भी ये दिया हुआ है यहाँ पे जो भी एंगल्स होंगे ना वो एक्यूट एंगल होंगे, थीटा की जगह पे एक्यूट एंगल रहेगा। ठीक है, हमको क्या करना है आइडेंटिटीज को प्रूफ करना है, यानी ये एलएचएस में कुछ दिया रहेगा उसको सॉल्व करके आरएचएस वाला लाना रहेगा, या आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस लाना रहेगा। मैक्सिमम टाइम में हम लोग क्या करते हैं एलएचएस को सॉल्व करते हैं, आरएचएस लाते हैं, और यही हम करेंगे भी, जैसा भी आपको आए वैसा करोगे। फिलहाल में हम लोग क्या करने जा रहे हैं एलएचएस से आरएचएस सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व करने का तरीका हम लोग को पता है कि अगर कॉसेक कॉट यहाँ पे दिया है या tan दिया है कॉट दिया है, तो इन सभी को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, तो साइन और कॉस में। जो भी वैल्यू दे उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, साइन और कॉस में। समझ में आया? तो ये जो दिया है हम यहाँ से क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाला लेंगे
और लिखेंगे बाई LHS। ठीक, LHS में क्या दिया है, तो कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे ना इसको पहले स्क्वायर नहीं कर देना है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगा देना है, पहले इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉसेक को मैं कन्वर्ट करूंगा तो 1 अपन में साइन थीटा होगा माइनस, कॉट को कन्वर्ट करूंगा तो कॉट को कन्वर्ट करने का क्या होता है फॉर्मूला, कॉट इज इक्वल टू होता है कॉस अपन में साइन थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपन में साइन थीटा और ये हो जाएगा स्क्वायर। अब ये फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन बन जाता है तो हम लोग एलसीएम लेते हैं, दोनों नंबर सेम है और जब नीचे सेम होता है तो एलसीएम वही नंबर आ जाएगा साइन थीटा, और जब नीचे वाला सेम होगा तो ऊपर वाला नंबर हम वैसे लिख देते हैं। तो 1 माइनस में कॉस थीटा और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर। समझ में आया क्या किया गया है, नीचे दोनों नंबर सेम था तो सेम, 1 माइनस में कॉस लिख दिया गया है, स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर। और स्क्वायर लगने का मतलब क्या होता है कि जो नंबर लिखा है वही नंबर को 2 बार लिखना, यानी क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। कोई गड़बड़ होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा क्योंकि दोनों के ऊपर लगा है तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब 1 माइनस में कॉस थीटा स्क्वायर लगा है तो मैं इसको 2 बार लिख सकता हूं ऐसे, 1 माइनस में कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस में कॉस थीटा ब्रैकेट बंद। ये क्यों लिखा गया है तो याद करो कि जब भी ए स्क्वायर लिखा रहेगा तो मैं उसको ए इंटू में ए लिख सकता हूं। तो यहाँ पे 1 माइनस में कॉस के ऊपर स्क्वायर लगा है तो मैं उसको 2 बार लिख सकता हूं अपन में। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख लूं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं अभी। अब मैं इसको यहां लिख रहा हूं 1 माइनस में कॉस थीटा, 1 माइनस में कॉस थीटा, तो वो ऐसे ही लिखेंगे 1 माइनस में कॉस थीटा, 1 माइनस में कॉस थीटा। अब हम लोग को क्या करना होगा, ये यहाँ पे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, अगर मैं कुछ कॉस लाता तो काट सकता था लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया है। अब याद रखो, याद करो कि 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूं तो ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस में बी, अगले ब्रैकेट में ए माइनस में बी, ए की जगह पे है ए, बी की जगह पे है कॉस, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ए प्लस में बी, यानी ए की जगह पे दिया है 1, बी की जगह पे दिया है कॉस और ए माइनस में बी। समझ में आया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया था, हमने क्या लिख दिया ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखो 1 माइनस में कॉस थीटा, 1 माइनस में कॉस थीटा, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या ऊपर 1 माइनस में कॉस थीटा और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस में कॉस थीटा। और इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया, क्योंकि यही हमको लाना था तो हमने LHS को सॉल्व कर दिया और क्या आ गया RHS। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। तो हमेशा याद रखना है, जब भी साइन या कॉस के अलावा कोई भी दिया रहेगा तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस में। और इस तरीके से आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसको हम लोग क्या कर देंगे, LHS को RHS के बराबर ला देंगे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉस अपन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपन में कॉस ए। इसको सॉल्व करके हमको क्या लाना है 2 सेक ए। और अभी मैं बताया हूं कि अगर कोई भी नंबर दिया रहेगा tan, cot, cosec, sec, तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस में। लेकिन यहाँ पे पहले से ही साइन और कॉस दिया हुआ है तो इसको हम लोग नहीं बदलेंगे, इसको नहीं बदलना होता है, ये जैसा दिया है ऐसे ही सॉल्व करना होता है। तो बाई LHS हम सॉल्व करेंगे, बाई LHS। इसको कैसे सॉल्व करना होगा, यहाँ पे तो हम अभी कोई आइडेंटिटी भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि कॉस और साइन को चेंज नहीं करना है। दूसरी चीज कि साइन स्क्वायर दिया रहता है तो हम लोग 1 माइनस में कॉस स्क्वायर लगा लेते हैं, कॉस स्क्वायर दिया रहता है तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों नहीं दिया है। तो जब कुछ नहीं दिया है
तो हमको ये क्या दिखाई दे रहा है, फ्रैक्शन, तो हम लोग फ्रैक्शन को ही सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो पहले एलएचएस को मैं लिख ले रहा हूँ, कॉस ए अपन में 1 माइनस में साइन ए प्लस क्या दिया है 1 प्लस में साइन ए अपन में कॉस ए, ये ऐसा दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जब भी दो डिफरेंट नंबर दिया होता है ना, तो उन दोनों का ही मल्टीप्लाई एलसीएम हमारा हो जाता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एलसीएम, यानी 1 माइनस में साइन ए और मल्टीप्लाई के लिए मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूं इनटू में कॉस ए। समझ में आया? अब जितना एलसीएम आया है वही नंबर यहां पर भी लाना है, यही नंबर यहां पर भी लाना है, और ये लाने के लिए हम इन दोनों में किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तुम सोच के देखो, 1 माइनस साइन दिया है, मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये नंबर आ जाए? 1 माइनस साइन दिया है, कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा। और याद ये रखना है कि जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं कॉस से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसी तरीके से कॉस ए यहाँ पहले से दिया हुआ है, मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये नंबर आ जाए? तो 1 माइनस साइन ए, किससे? 1 माइनस साइन ए, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा, मैं माइनस लिख दिया हूँ, 1 प्लस साइन ए से, तो मैं ऊपर भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऊपर जब 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब मैं उस होल स्क्वायर को सॉल्व करूंगा, नीचे वाला नंबर ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है, ऊपर वाले नंबर को सॉल्व करते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए दिया है, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह पे दिया है 1, तो इसको मैं ऐसे बिना ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह दिया है साइन, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई ए में होगा यानी 1 में होगा, तो 2 1 जा 2, और बी दिया है साइन, तो 2ab हो जाएगा, 2 इंटू में 1 साइन ए। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको पहले लिख लेते हैं, ये क्या दिया है 1 प्लस में साइन ए, नीचे ये क्या दिया है मल्टीप्लाई में कॉस ए। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो, कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, अभी इसको अगर भूल जाए बीच वाले को, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 1 प्लस, ये 1 है ही, प्लस में देखो इन दोनों की जगह में 1 लिख दिया, ये 1 आ गया, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2, और 2 का मल्टीप्लाई साइन ए में होगा तो 2 साइन ए हो जाएगा, 2 साइन ए अपन में 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या दिया है कॉस ए। ध्यान से समझना, 1 प्लस 1 प्लस में 2 साइन ए, नीचे क्या दिया है 1 प्लस में साइन ए इंटू में कॉस ए। अच्छा, ये जो तीर हम लेकर जाते हैं ना, ये एक मेरे सर थे, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो जब भी सॉल्व करते थे नीचे भर जाता था। उनका नाम है चंदन सर, हमारे चंदन सर है। तो जब भी मैं इसको बनाता हूँ ना ऐसे, तो मैं इसको बोलता हूँ चंदन सर स्टाइल। तो हमको इसको बार बार अगर आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, चंदन सर स्टाइल। ठीक है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, प्लस में 2 साइन ए, तो 2 साइन ए अपन में क्या दिया है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या दिया है कॉस ए। ओ भाई साहब, अब क्या करें, अब तो 2 इसमें जुड़ेगा भी नहीं, ये कुछ कटने वाला भी नहीं है। एक काम हम लोग कर सकते हैं कि 2 और 2, यहाँ पे दोनों में 2 दिया है, 2 में कॉमन ले सकता हूँ। अगर इसमें से 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 1, प्लस में यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा साइन ए। ठीक है, नीचे क्या दिया है 1 प्लस में साइन ए, और ये इंटू में दिया है कॉस ए। अब ध्यान से देखो, क्या कुछ कट सकता है? तो ऊपर भी 2 में 2 के साथ मल्टीप्लाई में दिया है 1 प्लस साइन ए, नीचे कॉस के साथ मल्टीप्लाई में दिया है 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बार में कटा, तो 2 इंटू में 1 अपन में क्या बचेगा कॉस ए, 1 अपन में कॉस ए। और हमको पता है कि 1 अपन में कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए, तो 1 अपन में कॉस क्या हो जाएगा सेक ए, और 2 सेक ए यहाँ पे आ गया, 2 बचा था, 1 प्लस में कॉस सेक हो जाएगा,
और हमारा आंसर आ गया 2 सेक। इस तरीके से जो हमारा LHS दिया था वो बराबर हो गया किसके, RHS के, हेंस प्रूव्ड। यानी अगर कुछ और नंबर दिया रहेगा तो साइन और कॉस में बदलेंगे, नहीं दिया रहेगा तो वैसे ही जैसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन वैसे हम लोग सॉल्व करते गए, अलग अलग आइडेंटिटी का यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, आंसर हमारा आ गया है। व्हाट इज दिस, चंदन सर स्टाइल। हो गया क्वेश्चन सेकंड। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये है तीसरा क्वेश्चन जिसमें टेन थीटा अपन में 1 माइनस कॉट थीटा दिया है प्लस कॉट थीटा अपन में 1 माइनस टेन थीटा, इसको बराबर दिखाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा के। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर साइन और कॉस के अलावा कुछ भी देगा तो हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस में। वैसे इस क्वेश्चन में नीचे लिखा भी है कि टेन और कॉट को साइन और कॉस में एक्सप्रेस करिए, नहीं भी बोलता ना तब भी हम करते हैं। इससे पहले तो किए हैं ये पहले दूसरे क्वेश्चन में, तो तीसरे क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट करके फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला लाइन बाई LHS, बाई LHS, समझ में आ रहा है, करते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होगा साइन थीटा अपन में कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपन में साइन थीटा। डन है, बीच में प्लस दिया है तो प्लस, कॉट की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपन में साइन थीटा अपन 1 दिया है तो 1 माइनस टेन की जगह पे साइन थीटा अपन में कॉस थीटा। ये हो गया हमारा, इतना एक्सप्रेस कर दिया हम लोग साइन और कॉस में। अब यहाँ पे नीचे कुछ फ्रैक्शन जैसा दिखाई दे रहा है तो इसके नीचे 1 लिख देंगे, इसके नीचे 1 लिख देंगे। ऊपर वाला फिलहाल वैसे ही रहने देते हैं, पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर वाला मैं वैसे लिख दे रहा हूँ, साइन थीटा अपन में कॉस थीटा अपन, अभी यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो 1 और साइन का एलसीएम क्या आएगा, 1 और साइन का एलसीएम आएगा साइन थीटा, 1 और साइन का एलसीएम आएगा साइन थीटा। 1 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि साइन थीटा है, तो साइन थीटा से, तो ऊपर भी मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 में साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा माइनस, यहाँ साइन पहले से ही दिया है तो साइन लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 1 से, और कॉस में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखो यहाँ पर भी सेम कहानी, ऊपर वाला जैसा है वैसे लिख देंगे, कॉस थीटा अपन में साइन थीटा अपन यहाँ पे लगाएंगे 1 और कॉस थीटा का एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉस थीटा। अब यहाँ कॉस थीटा लाने के लिए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी कॉस थीटा से, और 1 में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा, बीच में माइनस दिया है तो माइनस, यहाँ कॉस पहले से दिया है तो कॉस लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 1 से, और साइन में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा। इतना समझ में आया। अब देखो क्या करते हैं, जब भी ऐसा दिया हो ना, 4 लगातार ओपन में नंबर दिया हो तो याद रखना है कि जो सबसे नीचे वाला नंबर होता है वो सबसे ऊपर वाले नंबर के साथ जाके मल्टीप्लाई होता है, और ये बीच वाला नंबर बीच वाले नंबर के साथ जाके मल्टीप्लाई होता है। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच वाले के साथ। इतना समझ में आया। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना होगा कि सिर्फ जो साइन थीटा है ना उसको ऊपर लेकर जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर भी साइन दिया है, यहाँ पर भी कॉस दिया है, साइन कॉस यहाँ पर भी दिया है, तो इसका कुछ जरूर काम है। सर ये तो आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता है कि काम है, हम लोग को तो नहीं पता है। तो जब भी जो स्टूडेंट होता है ना उसको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है स्टार्टिंग में पहले किसी को नहीं पता होता है। जैसे मैं भी जब पढ़ रहा था तो मुझे भी पता नहीं था कि इन दोनों का एलसीएम पहले लेना होगा। तो जो हमको सर पढ़ा रहे होते हैं, जो मास्टर पढ़ा रहे होते हैं या मास्टराइन पढ़ा रही होती हैं, वो बताती हैं या बताते हैं कि ये कैसा होगा, और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तब हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। फिलहाल के लिए जैसा बताया जा रहा है वैसे देखना है कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है, फिर अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे, बाकी आप इसको प्रैक्टिस करोगे ही करोगे। रही बात बोर्ड एग्जाम की, तो बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आने वाला है तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, याद रखना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं क्या बताया हूं कि नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर वाले नंबर के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो सोचो साइन यहाँ दिया है, साइन के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपन में क्या दिया है,
कॉस थीटा, उसके नीचे क्या दिया है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस। डन है यहां तक। फिर क्या दिया है कॉस थीटा अपन में साइन थीटा, ये कॉस जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस कॉस में जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपन में, नीचे क्या दिया है साइन थीटा अपन, यहाँ क्या दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना समझ में आया। अब देखो अभी मैं बोला हूं कि साइन कॉस दोनों जगह है, साइन कॉस दोनों जगह है, हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस कॉस दिया है, यहाँ पे कॉस माइनस साइन दिया है, यानी यहाँ पे साइन प्लस में है कॉस माइनस में है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है कॉस प्लस में दे दिया है साइन माइनस में। तो हमको सेम बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, और जहां जब भी माइनस कॉमन लेते हैं ना तो जहां प्लस होता है वहां माइनस हो जाता है, और जहां माइनस होता है वहां प्लस, तो कॉस माइनस में आ जाएगा साइन प्लस में आ जाएगा, कब जब हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। यहां से नाउ चंदन सर स्टाइल हम लोग को पूरा नंबर लिखना होगा, साइन स्क्वायर थीटा ये वाला मैं यहां से लिख रहा हूं अपन में कॉस थीटा, अपन में क्या दिया है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, समझ में आया। बीच में दिया है प्लस तो लिखेंगे प्लस, ऊपर क्या दिया है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपन में साइन थीटा अपन, हम लोग को क्या करना था यहाँ से माइनस कॉमन लेना था, तो माइनस कॉमन लेंगे हम यहाँ से, अगर माइनस कॉमन ले लिए तो जहां प्लस है वहां क्या आ जाएगा माइनस, तो सबसे पहले मैं वहां पे पहले साइन दिया है ना तो साइन को उधर पहले लिख लेते हैं, साइन माइनस में दिया है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा साइन थीटा, कॉस प्लस में दिया है तो क्या हो जाएगा माइनस में कॉस थीटा, समझ में आया। बस यहाँ पे मैं क्या किया हूँ साइन कॉमन सॉरी माइनस कॉमन लिया है तो साइन माइनस में था, माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला नंबर प्लस में आ जाता है, प्लस वाला नंबर माइनस में, तो साइन माइनस में दिया है माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो साइन यहाँ पे प्लस में मैं लिखा हूँ, कॉस के आगे प्लस दिया है माइनस कॉमन लेने पर जहां प्लस होता है वहां माइनस आ जाता है, तो कॉस के आगे माइनस आ गया, समझ में आया। अब देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको फिर लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा अपन में कॉस थीटा अपन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर क्या दिया है कॉस स्क्वायर थीटा अपन में साइन थीटा अपन, ये क्या है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। वाह भैया वाह, यहाँ समझ में आया। अब देखो दोनों के नीचे सेम है तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों के नीचे सेम है तो उसी को उतार देंगे, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब समझ में आया क्यों हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ साइन ही क्यों जाके ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है, क्यों कॉस ही सिर्फ जाके मल्टीप्लाई हुआ है, क्यों, ताकि हम लोग इसको हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकाल कर लिख सके। अब ऊपर वाला नंबर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपन में कॉस थीटा माइनस, यहाँ क्या दिया है कॉस स्क्वायर थीटा अपन में साइन थीटा। अब हम लोग क्या करें, अब तो ये नीचे सिर्फ साइन माइनस कॉस आ गया, ऊपर आ गया कॉस साइन स्क्वायर थीटा अपन में कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन। अब इसको अगर हम छोड़ दे तो ये फ्रैक्शन जैसे दिखाई दे रहा है, इस फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कॉस और साइन का एलसीएम। और मैं बताया था कि जब भी दो अलग अलग नंबर होता है तो उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई ही क्या हो जाता है एलसीएम हो जाता है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, उसके नीचे पहले से ये क्या दिया है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब देखो इन दोनों का एलसीएम निकाल के लिखे हैं कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, यहां ये एलसीएम वाला नंबर लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस पहले से दिया है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि नंबर आ जाए साइन थीटा से, तो ऊपर भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा पहले से है, साइन एक और चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पे साइन थीटा सिर्फ दिया है, ये नंबर लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस से, तो ऊपर भी कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा दिया है उसके ऊपर एक और कॉस चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब होगा भयंकर खेला। अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया, इसको हम लोग क्या करेंगे एक्सप्रेस कर देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, कैसे होगा सर प्रैक्टिस,
ये ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जिसमें हर क्वेश्चन में नया नया मतलब तरीका आ जा रहा है, हर क्वेश्चन में नया नया तरीका आ जा रहा है। तो ये पूरा एक्सरसाइज 8.3 जो है, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास प्रैक्टिस होना चाहिए। इतना बार आप प्रैक्टिस करें कि आपको पूरा मेथड पता हो जाए कि कैसे कैसे कहां पर क्या क्या किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो, साइन क्यूब थीटा माइनस में कॉस क्यूब थीटा। नाउ चंदन सर स्टाइल, ये ना फॉर्मूला जो होता है, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस में बी, और अगले ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला होता है। तो इस चीज को हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, यानी साइन ए है कॉस बी है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, साइन ए माइनस कॉस ए। फिर अगले ब्रैकेट में ऐसा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन और कॉस का आपस में मल्टीप्लाई होगा, ए बी का मल्टीप्लाई है तो साइन ए इंटू में कॉस ए। शायद ये आपको दिखाई दे रहा हो, मैं इसके लिए बस कॉस ए, ठीक है। तो साइन, इसको हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला के बेसिस पे क्या कर दिए, एक्सप्रेस कर दिए। और नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, तो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो ये कैसे हो सकता है, ऊपर दिया है क्या, साइन ए माइनस का कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1, बचेगा क्या, प्लस का साइन ए इंटू का कॉस ए, अपन में ये क्या दिया है, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा अपन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये दिया हुआ है। क्या मैं इसके नीचे 1 लिख सकता हूं, तो ये अपन में ये, फिर ये अपन में ये। अब क्या होगा, जो सबसे नीचे वाला नंबर है वो सबसे ऊपर वाले नंबर के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला नंबर कॉस साइंस के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 1 अगर ऊपर वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम नंबर रह जाएगा जो दिया हुआ है, क्या रह जाएगा, तो साइन ए माइनस कॉस ए, ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में क्या दिया है, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, अपन ये तो 1 जाके मल्टीप्लाई हुआ तो वही रह गया, कॉस साइन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा में जाके मल्टीप्लाई होगा कौन, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। और मल्टीप्लाई हुआ है इसीलिए मैं उसको क्या कर दिया हूँ, ब्रैकेट में लिख दिया हूँ। अब देखते हैं ऊपर वाले में से नीचे वाला कोई करता है कि नहीं। तो साइन ए माइनस में कॉस ए, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। असल में अरे भाई मैं क्या लिखते जा रहा हूँ, ये जहां पर भी मैं ए लिखा हूं वो थीटा मान के चलना है, गलती से ए लिख दिया हूं मैं। तो जहां पर भी ए लिखा हूं उसको थीटा मान के चलना है। इधर सब सही था, मैं इधर बस ए लिखते गया हूं, तो ए को थीटा मान लेना है भाई, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में ए दिया था ना, तो वही यहाँ पे चलते चलते दिमाग में आ गया है, ए लिख दिया गया है बार बार। तो क्या हो जाएगा, थीटा मान के चलना है। तो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचा क्या, तो 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, अपन में क्या दिया है, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। समझ में आया? अब ये अगर तुम देखो तो जब भी कोई फ्रैक्शन वाला नंबर होता है ना, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 अपन में 2 प्लस 3 अपन में 2, तो जब दोनों एलसीएम सेम रहता है तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, 2 और ऊपर 4 प्लस 3, हम लोग इसको जोड़ देते हैं। अगर मुझे ऐसा दिया गया हो तो क्या मैं इसको ऐसे एक्सप्रेस करके लिख सकता हूँ, अलग अलग करके। तो वैसे ही ये सेम नंबर दिया है, बीच में प्लस है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 अपन में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस, ऊपर दिया है साइन थीटा कॉस थीटा, अपन में फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस थीटा साइन थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस थीटा से साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा कट गया, कितना बार में, 1 बार में। अब ध्यान देना,
1 अपन में कॉस, 1 अपन में साइन। 1 अपन में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपन में कॉस होता है। अच्छा, इसको मैं अलग अलग करके लिख दूं कि ऐसे समझ में आ रहा है? अगर 1 अपन में कॉस होगा, 1 अपन में कॉस होता है सेक थीटा, 1 अपन में साइन होता है कॉसेक थीटा, और बीच में प्लस है तो प्लस, और ये क्या आ गया 1, ये क्या आ गया 1। अब देखो 1 प्लस में सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, 1 प्लस में सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, सेम नंबर आ गया। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। और इस तरीके से एक हमारा प्यारा सा क्वेश्चन इतने लंबे क्वेश्चंस में आके सॉल्व होता है। ये ऐसा क्वेश्चन है ना, मतलब पहली बार में तो एकदम भयंकर लग रहा होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, यहां से सॉल्व किए, फिर यहां सॉल्व किए, फिर यहां सॉल्व किए, पहले ये नीचे से मल्टीप्लाई किए, साइन था स्क्वायर हुआ, फिर बाद में जाके क्यूब हो गया, फिर क्यूब का फॉर्मूला लगा, लेकिन ये ऐसे ही सॉल्व होगा, ये ऐसे ही सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन को सीखने के लिए आपको बार बार क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, मेथड देखना होगा कि कैसे कैसे सॉल्व इसको किया गया है। तो आप इसको देखें, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार रिवाइज करके देखें। वैसे मुझे जिस तरीके से मैं बताया हूं, शायद से आपको ये पूरा समझ में आया ही होगा कि कैसे कैसे सॉल्व किया गया है। यहाँ पे जो आपको दिक्कत होगा, a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला, ये भी मैं यहाँ पे लिख ही दिया हूं, इसको यहाँ पे एक्सप्रेस करके लिख दिया गया है। कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में डालना है। वैसे अगर आप पूछेंगे तो मैं इसको दोबारा से बता सकता हूं, या अगर आप इसको पीछे करके दोबारा से देख के समझ में आ जा रहा है तो वो भी ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन को, है ना? तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले जो थर्ड क्वेश्चन था वह इस पूरे एक्सरसाइज का सबसे लंबा जो आंसर वाला क्वेश्चन था वो वही था, थर्ड क्वेश्चन ही। अब उतना बड़ा मतलब आएगा, लेकिन उस तरीके से डिफिकल्टीज वाला क्वेश्चन अब नहीं रहेगा। अब बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन शॉर्ट शॉर्ट है, मतलब छोटा छोटा सॉल्यूशन है, तो उसको थोड़ा सा ना धैर्य के साथ देखना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री है, मैं जब क्लास में पढ़ा रहा था ना तो मैं बोर्ड के ऊपर लिखा था, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री बराबर धैर्य, ट्रिग्नोमेट्रिक इज इक्वल टू धैर्य यानी कि पेशेंस। आपके पास धैर्य होना चाहिए, इसको जमा रहना पड़ेगा, मतलब तुमको रुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं करोगे कि देखते गए भारी लग रहा है छोड़ दिए, तो छोड़ दोगे तो आएगा भी नहीं। अगर तुमको सीखना है तो इसके साथ बना रहना पड़ेगा, तभी ये आएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चंस को ट्रिग्नोमेट्री जो 8.3 है, जिसमें हम बढ़ते जाते हैं, लेकिन जब सॉल्यूशन देखते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, या हम समझ नहीं पाते हैं जब, तो हम तुरंत वहां पे छोड़ देते हैं उसको। लेकिन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसको एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देखो, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। दशरथ माझी दो माउंटेन मैन है, उनका एक हमेशा वो कहते थे, मेरे दिमाग में हमेशा वो घुसता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपके भी दिमाग में सेम चीज घुसना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो थर्ड क्वेश्चन वैसा वाला ही था। बाकी का आप जो क्वेश्चन करते हैं देखिए, उतना बड़ा सॉल्यूशन अब किसी का नहीं होगा। चौथा क्वेश्चन में 1 प्लस सेक ए अपन में सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपन में 1 माइनस कॉस ए। अच्छा, ये पहले से ही सेक, हाँ सेक में दिया तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन वाले को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई, हिंट में लिखा है सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली, यानी एलएचएस को अलग सॉल्व करिए, आरएचएस को अलग सॉल्व करिए। अभी तीन क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए हैं उसमें सिर्फ एलएचएस हमने सॉल्व किया, आरएचएस आ गया। इसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है? सॉल्व करते हैं। 1 प्लस में, मैं इसको ब्लैक वाला ले रहा हूं, 1 प्लस में सेक ए अपन में सेक दिया है, तो बाई एलएचएस हम लोग करते हैं पहले, बाई एलएचएस। एलएचएस में क्या दिया है, 1 प्लस में सेक ए अपन में सेक ए। इसको कन्वर्ट करना हमको पता है कि सेक ए बराबर क्या होता है, 1 अपन में कॉस ए। तो 1 प्लस में सेक ए बराबर क्या होगा, 1 अपन में कॉस ए अपन सेक ए को फिर से मैं क्या लिख दूंगा, 1 अपन में कॉस ए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब 1 अपन में 1, 1 और कॉस का एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, कॉस ए। ठीक, यहां पे कॉस लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस से।
तो ऊपर भी कॉस से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस, यहाँ कॉस ए पहले से है, जितना एलसीएम लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ऊपर भी 1 से, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा अपन, नीचे क्या दिया है 1 अपन में कॉस ए। ये समझ में आया। अब हम लोग को पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है, कि ये 1 जो है ये कॉस के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा और ये कॉस ऊपर वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं अगर इसको लिखूं तो ये कैसे होगा कॉस ए प्लस 1 मल्टीप्लाई में, ये कॉस ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ कॉस ए, अपन में यह क्या दिया है कॉस ए जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कॉस ए। मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ नीचे वाला हिस्सा आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, ठीक है। तो अब ये जो cos a है cos a से कट जाएगा, cos a से कटेगा तो बचेगा क्या cos a प्लस 1, cos a प्लस 1, यानी LHS को सॉल्व किए तो क्या आया cos a प्लस 1। अब इसी तरीके से हम लोग RHS को भी सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाई RHS में क्या दिया है साइन स्क्वायर ए अपन में 1 माइनस में cos a, ठीक है, इतना दिया हुआ है। साइन स्क्वायर से कॉस ए हम लोग ला सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, इसको मैं साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख लूंगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूला से जो हम लोग स्टार्टिंग में किए थे 1 माइनस कॉस ए, मैं यहाँ बगल में लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे मैं क्या लिख लिया हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, मैं इसको लिख दूंगा 1 प्लस में कॉस ए अगले ब्रैकेट में 1 माइनस में कॉस ए। ये जब से हम लोग एक्सरसाइज चालू किए हैं तब से कई बार इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हो चुका है, तो अभी तक तो आ ही गया होगा कि कैसे हो रहा है। 1 माइनस में कॉस ए, नीचे क्या दिया है 1 माइनस में कॉस ए। अब इसको अगर देखें 1 माइनस कॉस ए यहाँ भी दिया है 1 माइनस कॉस ए यहाँ भी, तो 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस में कॉस ए। तो RHS भी कितना आ गया 1 प्लस में कॉस ए, LHS भी कितना आ गया 1 प्लस में कॉस ए, देयरफॉर LHS बराबर RHS। देखो थर्ड क्वेश्चन जो एकदम भौकाल वाला था, फोर्थ क्वेश्चन इतना में ही सिमट गया। तो वो थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, इसमें ऐसे करके आप चेंज करके इसको कर दोगे, ये आसान वाला है। पहले क्या किए हैं सेक में दिया था हमसे, क्वेश्चन में बोला था कि LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करिए, हमने इसको लिखा पहले, सेक को कन्वर्ट किया कॉस में, इस सेक को भी कन्वर्ट किया कॉस में, नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस ए के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया कॉस ए, ठीक 1 जाके कॉस से, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा कॉस ए। अब कॉस ए से कॉस ए कट गया, कॉस ए प्लस 1, ये आ गया LHS वाला। फिर हम लोग RHS सॉल्व किए हैं साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिए हैं। फिर यहाँ पे स्क्वायर लगा के हमने सोचा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया जाए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कट जाएगा, 1 प्लस में कॉस से LHS बराबर RHS। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a प्लस साइन ए माइनस 1, और इसको किस में कन्वर्ट करना है cosec a प्लस cot a, साथ में हमसे बोला है यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करते समय। यहाँ पे cos a माइनस साइन ए दिया है, अब इसमें तो हम कुछ सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, मतलब cos a को किस में बदलोगे, साइन ए को हम cosec में बदल सकते हैं, लेकिन cot में cos को नहीं बदल सकते हैं, sec आएगा अगर बदलेंगे तो ऐसे सिचुएशन में जब भी ऐसा कुछ कंडीशन दिया होता है तब ना हम इसमें अलग अलग नंबर से अलग अलग आइडेंटिटी से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। जैसे अगर cos साइन और 1 ऐसा कुछ दिया है, cosec में और cot में इसको कन्वर्ट करना है,
तो अगर 1 दिया रहेगा ना तो 1 में किससे डिवाइड करोगे कि कॉसेक आएगा? साइन से। कॉस में किससे डिवाइड करोगे कि कॉट आएगा? साइन से। इसका मतलब कि ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ही हमको साइन से डिवाइड करना होगा। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे सेक या टेन दिया होता, यहाँ पे सेक दिया होता और यहाँ पे टेन दिया होता, तब हम इन दोनों में कॉस से डिवाइड करते जब भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देगा। तो कॉसेक और कॉट दिया है तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ही किससे डिवाइड करेंगे? साइन से। तो हम लोग यहाँ पे LHS लेंगे बाई LHS। ठीक है, इसमें का शायद से एग्जाम्पल के क्वेश्चंस में ऐसा इसी तरीके का क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल में जाके देखना, उसको सॉल्व करना। उसमें मुझे लग रहा है कि साइन या कॉस से डिवाइड करना होगा। इसमें तो हम लोग साइन से डिवाइड करेंगे। तो कॉस ए, इसमें भी साइन से डिवाइड करेंगे, साइन ए से, माइनस साइन ए दिया है, इसमें भी साइन ए से डिवाइड करेंगे, प्लस 1 दिया है, इसमें भी साइन ए से डिवाइड करेंगे, अपन में नीचे क्या दिया है? कॉस। तो कॉस ए दिया है, उसमें भी हम लोग साइन से डिवाइड करेंगे, प्लस साइन ए दिया है, उसमें भी हम लोग साइन ए से डिवाइड करेंगे, माइनस 1 दिया है, इसमें भी हम लोग साइन ए से डिवाइड करेंगे। इसमें हम लोग क्या किए हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही साइन ए से हम लोग डिवाइड किए हैं। अब देखो, कॉस अपन में साइन, कॉस अपन में साइन क्या होता है? कॉट ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉट ए, माइनस साइन से साइन कटेगा कितना बार में? 1 बार में, यहाँ पे आ जाएगा 1, प्लस 1 अपन में साइन ए कितना होता है? कॉसेक ए, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक ए। समझ में आया? हम लोगों ने क्या किया? कॉस अपन में साइन क्या होता है? कॉट। साइन से साइन कटा 1 बार में तो 1, 1 अपन में साइन क्या हो जाएगा? कॉसेक। अब देखो, कॉस अपन में साइन क्या होता है? कॉट ए, प्लस साइन से साइन कटेगा, आंसर क्या आएगा? 1। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? 1 माइनस 1 अपन में साइन क्या होगा? कॉसेक। 1 अपन में साइन क्या होगा? कॉसेक। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब हमको क्या सॉल्व करना है? इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करना है, आइडेंटिटी का भी इस्तेमाल करना है। तो कॉसेक स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर तो दिया नहीं है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर दिया है, कॉट स्क्वायर भी नहीं दिया है। 1 का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। तो जब भी ऐसा जहां पे आइडेंटिटी का इस्तेमाल हो, मैक्सिमम आइडेंटिटी में न्यूमरेटर में ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डिनोमिनेटर जैसा है उसको वैसे ही रहने देंगे। न्यूमरेटर का जो 1 है उसको मैं अगर किनारे लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? कॉट ए, प्लस में दिया है कॉसेक ए, माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपन में कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए, माइनस का कॉसेक ए। समझ में आया? अब इस 1 की जगह पे हम लोग इस आइडेंटिटी को रखेंगे। अगर मैं 1 की जगह पे उस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करूं तो कॉट इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, ये क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट इधर जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा? 1। तो 1 की जगह पे हम लोग इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए दिया है, ये माइनस 1 की जगह पे मैं क्या लिख लूंगा? कॉसेक स्क्वायर ए, सॉरी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, ब्रैकेट बंद, अपन में जो दिया उसको वैसे लिख लेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, ये ऐसा हम लोग लिख दिए। नाउ चंदन सर स्टाइल, बता दिया ना स्टाइल के बारे में, चंदन सर स्टाइल। कॉट ए प्लस कॉसेक ये ऐसे ही रहेगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस। अब यहाँ पे तुमको क्या करना होगा? हम लोगों को क्या करना होगा? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए दिया है, तो क्या ये ऐसा दिखाई दे रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस में बी, ए माइनस में बी। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में ही इसको लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो इसको कैसे लिखेंगे? कॉसेक ए प्लस में बी, तो बी क्या दिया है? कॉट ए। अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ए माइनस में बी। कोई दिक्कत? हमने क्या किया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, इसी को ए प्लस में बी, ए माइनस में बी लिख दिया, अपन
क्या दिया है, कॉट ए प्लस का 1 माइनस में कॉसेक ए, इसको हम लोग ऐसा लिख दिए। अब देखो ऊपर दो टर्म दिया है, माइनस बीच में लगा है, ये इतना और ये इतना। यहाँ पे लिखा है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पर भी देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, मतलब इस पूरा में कॉट ए प्लस कॉसेक ए दिया है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए दिया है। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो इन दोनों में से मैं कॉमन लूंगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। जब यहां से सोचो ये पूरा यहां से कॉमन लिया, यहां से ये पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1, मतलब कॉट ए प्लस कॉसेक ए था, कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1, यहाँ माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया तो ये बचेगा, ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, ब्रैकेट बंद, अपन में क्या लिखा है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ध्यान से समझते जाना है। अब देखो इसको हम लोग फिर से ऐसे लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ब्रैकेट के अंदर 1 तो यहाँ दिया है, ठीक है, ये जो माइनस है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉसेक ए, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कॉट ए। समझ में आया इतना, माइनस माइनस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, अपन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम लोग काटेंगे क्या, 1 प्लस में माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो इस पूरा से ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए यही दिया हुआ है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। इस तरीके से हमारा जो LHS है RHS के बराबर हो गया। तो इस फॉर्मूला में हम लोग पहले क्या किए हैं, दोनों में साइन से डिवाइड करना है, ये हमको याद रखना है। जब भी ऐसा कॉसेक और कॉट दिया रहेगा तो जब यहाँ पे सेक और टेन दिया रहेगा तो हम लोग कॉस से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्रोसेस सेम रहेगा। ऐसे ही 1 हम लोग इसको साइड में रखे हैं, 1 यहाँ से कैसे हुआ है समझ में आया ही है। 1 की जगह पे हम लोग इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल किए हैं, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, फिर हम लोगों ने ए प्लस में बी ए माइनस में बी लिखा, सॉल्व करते करते इतना आ गया। और इस तरीके से LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया और क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, चौथा का 6 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे दिया है रूट के अंदर 1 प्लस में साइन ए, अपन में 1 माइनस में साइन ए, और इसको सॉल्व करके लाना है सेक ए प्लस में टेन ए के। तो हम लोग सॉल्व करते हैं बाई LHS से, बाई LHS। इसको कैसे सॉल्व करना होगा, तो साइन को तो हम लोग कॉसिक में चेंज करेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी साइन या कॉस में दिया रहेगा तो उसको चेंज करेंगे नहीं। तो ऐसे में रूट के अंदर दिया है तो हम यहाँ पे कर देंगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन हमको पता है कि जो नंबर डिनोमिनेटर में दिया होता है उसी नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस जहां माइनस है वहां पे क्या लगा देंगे प्लस, अगर प्लस रहता तो माइनस लगा देते, ये होता है रेशनलाइजेशन। तो उस नंबर को मैं लिखूंगा जो दिया हुआ है, ऊपर क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या लिखा है 1 माइनस में साइन ए, और हम लोग अब करेंगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में क्या बताया हूं, जो नंबर डिनोमिनेटर में दिया है उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, बस यहाँ माइनस है तो क्या लिख देंगे प्लस, तो हो जाएगा प्लस का साइन ए अपन में 1 प्लस का साइन ए। ठीक है, अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक ही नंबर दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं इसमें क्या ले दूंगा, मैं इसमें लिख दूंगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपन में 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला कहानी दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और साइन दिया है तो साइन स्क्वायर है। अब देखो 1, फिर से इसको मैं लिख रहा हूं 1 प्लस में इसको ना हम लोग अभी अंदर ही एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बता रहा हूं क्यों। 1 प्लस में साइन है का होल स्क्वायर अपन में
1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए कहाँ से आया है, तो याद रखना है कि कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो ये आ गया। अब देखो 1 प्लस में साइन स्क्वायर, 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर, जब वो दो बार है रूट के अंदर है, सेम नंबर का स्क्वायर करेंगे, रूट के अंदर है वो, मतलब उसका मल्टीप्लाई उसी में, और रूट के अंदर एक ही नंबर अगर दो बार मल्टीप्लाई होता है तो रूट से बाहर निकल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस ए। समझ में आया। इसके बाद से अगर मैं इसको सॉल्व करूं यहाँ पे चंदन सर स्टाइल, अब फिर से वही कहानी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जो सुने हैं कि अगर 4/3 दिया हो, 5/3 दिया हो, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं 3 और हो जाता है 4 प्लस में 5। मतलब अगर सेम नंबर दिया हो तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, या अगर ऐसे दिया हो तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कॉस ए दिया है, ऊपर प्लस दिया है, तो मैं उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 प्लस में 1 अपन में कॉस ए, बीच में प्लस दिया है तो प्लस साइन ए अपन में कॉस ए, ठीक है। हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही नंबर दिया था, 1 के नीचे भी कॉस, साइन के नीचे भी कॉस लिख दिए, और 1 अपन में कॉस क्या होता है, सेक ए, प्लस साइन अपन में कॉस क्या होता है, टेन ए, और यहाँ पे आ गया सेक ए बराबर 10 ए। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, और एल एच एस बराबर क्या हो गया, आर एच एस। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा दिया है, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा दिया है, और इसको कन्वर्ट करना है टेन में। किसमें कन्वर्ट करना है, टेन में। हमको ये पता है कि अगर साइन या कॉस में दिया रहता है तो उसको चेंज नहीं करना है, दूसरे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दिया है तो उसको साइन या कॉस में हम लोग चेंज कर लेंगे। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर देखो साइन थीटा माइनस में साइन 2 साइन क्यूब थीटा दिया है, नीचे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा दिया है। तो ऊपर दोनों में साइन है, नीचे दोनों में कॉस है, तो ऊपर से मैं साइन कॉमन ले सकता हूँ, नीचे से कॉस कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि ऊपर दोनों में है नीचे भी दोनों में है। इससे क्या होगा, देखो लिखूंगा मैं बाई एल एच एस, दोनों में से साइन कॉमन लूंगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉमन लूंगा तो यहाँ से कॉमन लिया तो 1 बचेगा, माइनस 2 तो रहेगा ही रहेगा, साइन क्यूब में से साइन कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्यूब था एक कॉमन ले लिया तो स्क्वायर, अपन में इन दोनों में क्या है, कॉस है, तो कॉस थीटा कॉमन ले लिया, कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, कॉस क्यूब में से एक कॉस निकला तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में यहाँ से कॉस थीटा पूरा पूरा कॉमन ले लिए तो 1। समझ में आया। अब क्या किया गया, साइन कॉमन लिया गया तो यहाँ से साइन जाएगा तो 1, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, साइन क्यूब में से एक साइन चला गया तो साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में कॉस दिया तो कॉस थीटा कॉमन लिए, 2 वैसे लिख दिए, कॉस क्यूब में से एक चला गया तो कॉस स्क्वायर, माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो 1। अब देखो साइन अपन में कॉस मल्टीप्लाई में है, साइन अपन में कॉस क्या हो जाता है, टेन थीटा, साइन थीटा अपन में कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा, और मल्टीप्लाई में ये दिया हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम दो चीज कर सकते हैं, क्योंकि हमको 10 लाना है, तो इन दोनों को ऐसे में कन्वर्ट कर दिया जाए कि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, कट जाए। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, टेन थीटा जो दिया है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि टेन थीटा लाना है तो उसको छेड़ने से कोई मतलब है नहीं। 1 माइनस ये जो 2 दिया है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, कॉस में कन्वर्ट कर दिया जाए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 1 जैसा था वैसे ही, 2 जैसा था वैसे ही, साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ओपन में ये क्या दिया है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आए कि ये आया कहाँ से है। तो साइन स्क्वायर थीटा होता है
1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, याद रखना है, ठीक है। अब देखो, तो ये है टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा में आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, अपन में क्या दिया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखो थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता होने लगा। अब आगे करेंगे नाउ चंदन सर स्टाइल। टेन थीटा दिया है तो टेन थीटा इंटू में -2 और 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, बड़े वाले नंबर के आगे माइनस है तो -1 प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो -1 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा तो बचेगा क्या टेन थीटा। तो ये आ गया हमारा टेन थीटा और यही हमको लाना था। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया सॉल्व। अब सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 8। दिया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में, यानी इसको सॉल्व करके लाना है 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, तो स्क्वायर दिया है, इसमें भी स्क्वायर दिया है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा ही देते हैं। ये दिया है तो हम लोग लिखेंगे बाई LHS। क्या दिया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर ना, हम लोग लगा देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, मैं पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आसानी से हो पाए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से देखते जाना, ए की जगह पे दिया है साइन, बी की जगह पे दिया है कॉसेक, तो ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस बी यानी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 ए की जगह पे साइन ए और बी की जगह पे कॉसेक ए प्लस ये वाला प्लस लिखा हूं मैं। अब कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, फिर से यही वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए प्लस बी की जगह पे सेक स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी होता है ना, तो ए की जगह पे कॉस ए, बी की जगह पे सेक ए। हो गया इतना कहानी। अब हमको क्या करना होगा, स्क्वायर वाले को एक पास लिख लेते हैं, स्क्वायर वाले को एक पास, साइन ए कॉस ए कॉसेक ए सेक ए। क्यों ऐसा होगा ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक होता है, इसको एक पास लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर ए फिर कॉस स्क्वायर ए, फिर लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर है। अभी मैं क्या किया हूं, जितना भी स्क्वायर वाला था उसको एक पास लिख लिया हूं, अब बचा ये दोनों, तो अब इन दोनों को लिख लेते हैं 2 साइन ए इंटू में कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए इंटू में सेक ए। अब देखो क्या करना होगा, हमको ये पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक, 1 हो जाएगा। अब देखो प्लस दिया है तो प्लस, कॉसेक स्क्वायर को हम लोग कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, तो 1 प्लस कॉट, फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैं लिखा था, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पे मैं लिख लूंगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, बीच में प्लस दिया है तो प्लस, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन इंटू में कॉसेक दिया है, अगर मैं साइन को कॉसेक में कन्वर्ट करूं तो 1 अपन में कॉसेक होगा और नीचे के कॉसेक से ऊपर वाला कॉसेक कट जाएगा, बचेगा 2। इसी तरीके से कॉस को मैं 1 अपन में सेक लिख दूं तो सेक से सेक कट जाएगा, बचेगा 2। वही करेंगे हम लोग, 2 साइन को मैं लिख दूंगा 1 अपन में कॉसेक ए इंटू में ये क्या दिया है कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए दिया है ना, तो 2 कॉस ए की जगह पे मैं लिख लूंगा 1 अपन में सॉरी हाँ 1 अपन में सेक ए इंटू में ये क्या हो जाएगा सेक ए। इतना समझ में आया। अब देखो कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, सेक से सेक कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3
प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस 2 वन जा क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 वन जा 2, कुछ तो बचा नहीं क्योंकि ये सब तो कट गया है। अब देखो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, ये हो जाएगा 7 प्लस का कॉट स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए, और यही हमको सॉल्व करना था। 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 7 टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, और इस तरीके से LHS बराबर हो गया RHS के, और हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया सॉल्व। मतलब अगर हम देखें तो तीसरा जिस लेवल का क्वेश्चन था उसके बाद से जितना भी आया है सब ठीक ठाक क्वेश्चन था, आसानी से हो पा रहा है। मतलब मैं कह रहा हूं तो आसानी से नहीं हो रहा है, आप भी सॉल्व करोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपसे भी ऐसे ही सॉल्व होगा जितना आसानी से अभी हम बोर्ड पे सॉल्व कर पा रहे हैं। इस पूरे एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व करने के लिए बोला है। बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि LHS को अलग से सॉल्व करिए, RHS अलग सॉल्व करिए। तो पहले हम लोग LHS सॉल्व करेंगे, फिर RHS सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोग इतना ज्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब इसको ना तुम भी मेरे साथ साथ करो, मतलब अपने कॉपी में तुम करो, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा देख सकते हो यहाँ से। कॉसेक और साइन दिया है, सेक कॉस दिया है, इधर टेन प्लस कॉट दिया है। तो हमको पता है कि साइन और कॉस के अलावा जो भी दिया रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। हम लोग भी यहाँ पे चेंज ही करेंगे। लिखूंगा मैं पहले बाई LHS। अगर तुमको समझ में आ रहा है तो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। कॉसेक को मैं क्या लिखूंगा, 1 अपन में साइन ए माइनस साइन ए दिया है तो उसको वैसे ही रहने देते हैं। फिर यहाँ पे सेक दिया है तो 1 अपन में कॉस ए माइनस ये कॉस ए है तो इसको कॉस ए ही रहने देते हैं। मैं साइन ए के नीचे 1 लिख सकता हूँ, कॉस ए के नीचे 1 लिख सकता हूँ। साइन और 1 का एलसीएम क्या आएगा, साइन आएगा साइन ए, ठीक है। अब जितना यहाँ पे साइन ए आया है, साइन ए लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 1 से, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, बीच में माइनस दिया है तो माइनस। यहाँ साइन लाने के लिए साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी साइन से, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। डन है इतना। इसी तरीके से इधर भी cos a और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी एलसीएम निकालेंगे तो cos a, यहाँ cos a लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 1 से, तो 1 माइनस यहाँ cos लाने के लिए cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी cos से, और cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर a। अब देखो ध्यान से समझना है कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर a किसके बराबर होता है, तो cos स्क्वायर a अपन में साइन ए, ब्रैकेट बंद। 1 माइनस में cos स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर ए से अपन में cos ए। अच्छा, जबकि ये ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट की जगह मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा सकता हूँ क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। क्यों, ताकि हम लोग फैमिलियर हैं ऐसे काटने में। ब्रैकेट के अंदर भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। cos ए से cos स्क्वायर ए कटेगा, वहां पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो कितना बचेगा cos ए, 1 से 1 लड़ लिया बचा 1। साइन ए, साइन ए स्क्वायर ए को काटेगा तो क्या बचेगा साइन ए। अब बचा ऊपर cos ए, इधर साइन ए, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आएगा cos ए इंटू में साइन ए। ये हमारा आ गया LHS। ये हमारा क्या आ गया LHS। RHS को सॉल्व करेंगे तो बाई RHS, इधर भी tan और cot दिया है, हमको पता है कि इसको किस में चेंज करना है, साइन और cos में। 1 दिया है, 1 के नीचे मैं 1 लिख ले रहा हूं, ठीक, क्योंकि इसको हम लोग 2 हिस्सों में बांटेंगे। 10 को मैं क्या लिखूंगा, साइन ए अपन में कॉस ए प्लस कॉट ए को हम लोग किस में लिखेंगे, तो कॉट होता है कॉस ए अपन में साइन ए। अब तो इतना समझ में आ गया होगा, तभी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, किसका वैल्यू क्या है। नहीं भी याद होगा तो देख के करना है, लेकिन याद हो गया होगा भाई, तभी से कर रहे हैं हम लोग। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 1 अपन में 1 तो ऊपर दिया है अपन, कॉस और साइन का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 अलग अलग नंबर है, तो कॉस ए इंटू में साइन ए। अच्छा, कॉस ए इंटू साइन ए एलसीएम आया है। यहाँ पे सिर्फ कॉस दिया है, ये वाला हिस्सा लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस दिया है तो साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी साइन से, साइन में साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर है, ठीक, बीच में प्लस है तो प्लस।
यहाँ साइन दिया है, ऐसा लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस से, तो ऊपर भी कॉस से, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब सबसे नीचे वाला नंबर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला नंबर यहाँ पर, तो कॉस साइन जाके ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस ए इंटू में साइन ए अपन ये दोनों जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही सेम रह जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। नाउ चंदन सर स्टाइल, अब देखो कॉस ए इंटू साइन ए तो ऐसे ही रहेगा, मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दे रहा हूँ ताकि समझ में आए कौन कहाँ से है। कॉस ए इंटू में साइन ए ये ऐसे ही रहेगा, अपन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1 नीचे रहेगा तो उसको हम लोग लिखते नहीं है, तो कॉस ए इंटू में साइन ए, ये हमारा RHS भी आ गया और LHS भी इतना ही आया था, कॉस ए इंटू में साइन ए, देयरफॉर LHS बराबर RHS। और इस तरीके से सेकेंड लास्ट क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब इस चैप्टर का बचा है लास्ट क्वेश्चन, उसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो एक्सरसाइज 8.3 का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें 3 दिया हुआ है, मतलब इसको भी सॉल्व करके tan स्क्वायर ए लाना है, इसको भी सॉल्व करके tan स्क्वायर ए लाना है। तो हम लोग सबसे पहले मैं इसको लूंगा, फिर सॉल्व करके ये लाएंगे, फिर ये लेंगे, फिर सॉल्व करके ये लाएंगे। पहला वाला हम लोग लेते हैं बाई LHS, ये भी LHS है, ये भी LHS है, इसको हम लोग लेकर आते हैं। तो दिया हुआ है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए अपन में कॉस स्क्वायर ए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए अपन में कॉस स्क्वायर ए अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो कॉस स्क्वायर ए अपन में साइन स्क्वायर ए, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1 के नीचे 1 लिख दे रहा हूँ, 1 के नीचे 1 लिख दे रहा हूँ, 1 और कॉस स्क्वायर का एलसीएम कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर से, तो ऊपर भी कॉस स्क्वायर से, तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस का, यहाँ कॉस स्क्वायर ए लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो पहले से ही है तो 1, तो ऊपर भी 1 से, और साइन में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए अपन 1 और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए, तो मैं यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर ए, यहाँ साइन स्क्वायर ए लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर ए से, ऊपर भी साइन स्क्वायर ए से, तो ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पहले से साइन स्क्वायर ए दिया है, यही साइन स्क्वायर ए लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो ऊपर भी 1 से, तो कॉस स्क्वायर में जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप, ये हो गया दूसरा स्टेप। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, क्या जाएगा 1, उसके नीचे क्या लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या रहेगा 1 अपन में साइन स्क्वायर ए। अब देखो हमको क्या पता है कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई होता है, तो साइन स्क्वायर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए अपन में ये 1 जाके कॉस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपन में कॉस, दोनों में स्क्वायर लगाया तो साइन अपन में कॉस होता है tan ए, और स्क्वायर लगाया तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए। यानी हमने इसको सॉल्व किया तो tan स्क्वायर ए आ गया, यानी LHS बराबर RHS हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हम लोग फिर से ले रहे हैं बाई LHS, इसी क्वेश्चन को हम लोग ले रहे हैं। क्या दिया है 1 माइनस tan ए का अपन में 1 माइनस कॉट का होल स्क्वायर, तो जब ये दोनों पे स्क्वायर लगाया तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर अपन में 1 माइनस कॉट ए का इसका होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों होल स्क्वायर लिख लिए। अब होल स्क्वायर लिख लिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे 1 और b की जगह पे tan है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी तरीके से नीचे भी a स्क्वायर प्लस b की जगह पे दिया है कॉट स्क्वायर माइनस
2, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे कॉट ए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर ए होगा, माइनस 2 1 जा 2 और 2 का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो 2 10 ए अपन में 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉट का स्क्वायर क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए, माइनस 2 1 जा 2 और 2 का मल्टीप्लाई कॉट में होगा तो 2 कॉट ए। अच्छा, इतना तो हम लोग सॉल्व कर दिए। अब आगे कैसे होगा, मेरा मार्कर ये थोड़ा खत्म होते जा रहा है, मैं रेड वाला ले रहा हूं। 1 प्लस में 10 स्क्वायर है माइनस में कॉट स्क्वायर 10 स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है माइनस में कॉट स्क्वायर है। हम लोग इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करूं तो 1 प्लस में 10 को मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर है अपन में कॉस स्क्वायर है, माइनस 10 2 यहाँ पे दिया है, 10 को मैं क्या लिखूंगा, साइन ए अपन में कॉस ए। यहाँ पे स्क्वायर लगा था तो दोनों में स्क्वायर लगाए हैं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा था तो स्क्वायर नहीं लगाए हैं। अपन में ध्यान से देखना है, 1 दिया है, प्लस कॉट को मैं क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर ए अपन में साइन स्क्वायर ए होता है कॉट का वैल्यू, और माइनस 2 कॉट का वैल्यू क्या होगा, कॉस ए अपन में साइन ए। ये थोड़ा सा लेंदी खींच रहा है लेकिन ऐसे ही होगा, मतलब अगर तुम और भी किसी मेथड से सॉल्व कर पा रहे हो तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा सॉल्व कर रहा हूँ, देखते जाना ध्यान से। 1 के नीचे मैं 1 लिख ले रहा हूँ, 1 के नीचे 1 लिख ले रहा हूँ। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम वाला मेथड, क्योंकि ये फ्रैक्शन जैसा दिखाई दे रहा है। रेड वाला भी मार्कर खत्म ही होते जा रहा है। सर इंक डाल दीजिए, इंक लाया ही नहीं हूं मैं, कोचिंग में ही रह गया है। तो कॉस स्क्वायर और कॉस दो वैल्यू दिया है, कॉस स्क्वायर और कॉस। जब भी एलसीएम निकालते हैं ना तो जो लार्जर नंबर होता है वही हमारा एलसीएम हो जाता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर से, तो ऊपर भी कॉस स्क्वायर से। तो 1 में कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, फिर क्या दिया है प्लस, यहाँ लगा लिए प्लस, कॉस स्क्वायर पहले से दिया है तो सिर्फ कॉस स्क्वायर लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो ऊपर भी 1 से, तो साइन स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर है। फिर दिया है माइनस, हाँ कॉस यहाँ पे दिया है पहले से, कॉस स्क्वायर लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस से, क्योंकि कॉस पहले से दिया है। कॉस स्क्वायर लाने के लिए कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस में, तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा, तो ऊपर भी कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 दिया है, साइन 2 साइन ए पहले से दिया था, कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, कॉस ए मल्टीप्लाई में, ठीक है। अपन इसमें इन दोनों में एलसीएम क्या होगा, साइन स्क्वायर और साइन दिया है तो एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर ए। अब क्या करना होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए लाने के लिए साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी साइन स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस का दिया है तो प्लस, यहाँ साइन स्क्वायर लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो ऊपर भी 1 से, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस, यहाँ साइन ए दिया हुआ है, साइन स्क्वायर लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन से, तो ऊपर भी साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 कॉस ए साइन ए। इतना हमारा ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर ये पूरा हम देखें तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, -2 कॉस साइन -2 कॉस साइन, ये दोनों ऊपर वाला सेम दिखाई दे रहा है, तो ये इससे कटेगा कितना बार में, 1 बार में। अब देखो सेम सेम था, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, -2 कॉस साइन -2 कॉस साइन दिया हुआ है, तो एक बार में कट जाएगा। अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए और ये 1 जाके कॉस से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए अपन में कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है टेन स्क्वायर ए। और इस तरीके से हमारा पहला और दूसरा दोनों को सॉल्व किए तो क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए। और हमारा एक्सरसाइज 8.3 के जितने भी क्वेश्चंस थे, टोटल 4 क्वेश्चन था, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा में टोटल 10 क्वेश्चन था, तो चौथा का 10 पार्ट हो गया, पहला दूसरा तीसरा भी हो गया। और जो भी लास्ट तक बना रहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे।
अगर ये आपको समझ में आया है, पूरा अच्छे से समझ में आया है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसको आसानी से समझ सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।